नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के समापन के साथ होता है। सावन मास हिंदू कैलेंडर का 5वां माह होता है। 25 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विधि विधान भी है। ये महीना भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। सावन के सोमवार के साथ ही सावन मास की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि 6 अगस्त यानी कि उस दिन शुक्रवार है। 6 अगस्त को शिवरात्रि का दिन पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 7 अगस्त को होगा। तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। 25 जुलाई से ही सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन माह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। 25 जुलाई से सावन लग चुका है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विधि विधान भी है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक भी किया जाता है। ये महीना भगवान शंकर को काफ़ी प्रिय भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि ये जो महीना है ये भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। सावन के सोमवार के साथ ही सावन मास की शिवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। इस साल सावन शिवरात्रि, अगर हम 2021 के सावन शिवरात्रि की बात करें तो 6 अगस्त को शिवरात्रि पड़ेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 7 अगस्त को होगा। इसी पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपिका मिश्रा समाज सेविका हैं, वो जुड़ेंगे। उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस जो सावन महीने का क्या महत्व है। हम सीधा उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दीपिका मिश्रा जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। मैम, वैसे तो सावन मास को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक विशेष महत्व है और कहा यह जाता है कि ये जो पूरा महीना है सावन का वो भगवान शिव को अर्पित है। इसका विशेष महत्व बताएं सबसे पहले आप। जी, श्रावण मास हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है, जो कि भगवान शिव को अनेक कारणों से बहुत ही प्रिय है। और 25 जुलाई से ये प्रारंभ हो चुका है, जो कि 22 अगस्त तक अभी रहेगा श्रावण मास, और भक्त भगवान शिव की पूजा और आराधना करेंगे। तो जब आषाढ़ मास में भगवान देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, वो जब योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब से एक भगवान सृष्टि का कार्यभार जो है वो भगवान शिव को पास आ जाता है। और भगवान इस श्रावण मास से ही चतुर्मास पूरे 4 महीने तक इस सृष्टि की देखभाल भगवान शिव करते हैं। तो इसलिए भक्त जो हैं वो श्रावण के महीने से भगवान शिव को पूजन, आराधन, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर उनको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश और प्रयास करते हैं। उनसे मनचाहा वरदान मांगते हैं। तो श्रावण मास का हमारा जो है वो ये महत्व है। बिल्कुल। दीपिका जी, सावन जो माह है उसमें जलाभिषेक किया जाता है लोगों के द्वारा। भगवान को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग जलाभिषेक करते हैं। क्यों चढ़ता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों चढ़ता है भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल? जी, भगवान शंकर पे तो पूरे वर्ष जलाभिषेक होता है और वो जलाभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है छोटी छोटी पूजा और श्रद्धा से भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसकी हमारी एक पौराणिक कथा ये है कि हमारे जब श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें 14 निधियां प्राप्त हुई थी। उन 14 निधियों में से एक विष भी था। वो विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा था और भगवान की जटाओं में माँ गंगा को भी परेशान कर रहा था। तो वो विष कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। तब भगवान ने उस विष को हलाहल विष का पान करके उसको अपने कंठ में ले लिया, जिससे कि भगवान के शरीर का ताप इतना बढ़ गया कि उससे वो परेशान होने लगे। तब इंद्रदेव ने जो है श्रावण मास में भयंकर वर्षा कर भगवान के इस ताप को शांत किया और उनको इस परेशानी से मुक्ति दिलाई। तब से इस श्रावण मास में भी भगवान पर जलाभिषेक कर उनके ताप को शांत करते हैं, उनको खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं और मनचाहा वरदान मांगते हैं। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान पर जलाभिषेक कर उन्हें शांत किया जाता है, उनके ताप को शांत किया जाए। बिल्कुल।
सावन महीने में सोमवार का काफी महत्व है, ऐसा क्यों? जी, एक तो श्रावण मास हमारे हिंदू धर्म में सबसे भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। इसके अनेकों कारण हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हम पूरे वर्ष सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करके उनको प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। तो श्रावण मास में पड़ने वाले ये सोमवार हम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और श्रावण मास में जब हम इन सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होकर हमें इच्छित फल की प्राप्ति कराते हैं। जो कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं वो सावन के मास के सोमवार से ही प्रारंभ करती हैं और 16 सोमवार का व्रत कर भगवान शिव से अपने मनचाहे वर की प्राप्ति करती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त करती हैं। तो श्रावण के सोमवार हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जो सोमवार का व्रत रखते हैं, ये जो व्रत है वो कन्या भी रखती है और इस व्रत को युवक भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि व्रत रखने से मनचाहा वर मिलेगा आपको? क्योंकि काफी ये कहा गया है, जो ये प्रथा है प्रचलित भी बहुत है। जी, क्योंकि माता पार्वती ने श्रावण मास में ही तप किया था और भगवान शिव को प्राप्त किया था वरदान स्वरूप में, इसलिए जो है तब से प्रथा चली आ रही है कि भगवान शिव से जो है वो अच्छे जीवन साथी के लिए, सुखमय जीवन के लिए भक्त सोमवार का व्रत करते हैं और अपना मनचाहा वरदान, मनचाहा जीवन साथी जो है मांगते हैं और इच्छित फल उन्हें प्राप्त भी होता है। बिल्कुल। दीपिका जी, सावन मास के महीने में जो एक बेलपत्र है उसकी भी एक विशेष महत्व मानी गई है। पूजा के दौरान बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र की एक अलग ही महत्व इससे जुड़ी हुई है। क्या इसके पीछे वजह रही और बेलपत्र का श्रावण मास में क्या महत्व है? जी, बेलपत्र का तो बहुत विशेष महत्व है। भगवान तो भोलेनाथ हैं और बेलपत्र से भी बहुत खुश हो जाते हैं। हमें ऋग्वेद से, श्री सूक्त से ये ज्ञात होता है कि भगवान को बेलपत्र क्यों प्रिय है। तो भगवान की त्रिशूल का स्वरूप है बेलपत्र, इसलिए भगवान भोलेनाथ को वो बहुत प्रिय है। और लक्ष्मी जी का वास है बेलपत्र में, इसलिए भगवान भोलेनाथ को वो प्रिय है। और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं बेलपत्र जब हम भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं और उससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। माता सती का स्वरूप है बेलपत्र, इसलिए भगवान भोलेनाथ को जब हम ये अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और त्रिगुण देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनका भी स्वरूप है बेलपत्र, तो जब हम भगवान भोलेनाथ को ये अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र में बहुत ही औषधीय गुण हैं जिसमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स और विष को नाश करने के गुण पाए जाते हैं। तो बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है और उससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं और सावन में चारों तरफ हरियाली होती है और भगवान छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, तो वो बेलपत्र से भी खुश होते हैं। इसके पीछे एक कथा है कि एक बार एक डाकू था, तो वो अपने शिकार के लिए एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया कि दिन भर में हमें जो भी शिकार मिलेगा हम छुप के उसको पकड़ेंगे। लेकिन वो पूरे दिन बैठा रहा और वहाँ कोई शिकार नहीं आया। तो वो चिंतन करने लगा अपनी जो जीवन था उसके बारे में, उससे खिन्न होकर तो बेलपत्र के वृक्ष पे बैठा था, ये उसको ज्ञात भी नहीं था। वो तोड़कर नीचे फेंकने लगा वो पत्र, तो नीचे जो है वो भगवान शिवलिंग स्थापित था और उसे ये पता नहीं था। वो बेलपत्र अनजाने में उन पे फेंकता रहा और भगवान भोलेनाथ तो बोले हैं, वो उन प्रकट हुए, उन्होंने उस डाकू को दर्शन दिए और उसके सारे संकट, कष्ट और चिंताएं मिटाई, उसको सही मार्ग दिखाया और उसे मुक्ति प्रदान करी। तो बेलपत्र जैसी जो चीजें हमें सुलभ हैं श्रावण मास में, उससे भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनको सही रास्ता और मार्ग दिखाते हैं। मतलब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और क्यों चढ़ाया जाता है, किसने इसकी शुरुआत की, शायद इस कथा से लोगों को जरूर समझ आ गया होगा। जी मैम, एक चीज और, श्रावण महीने की शुरुआत, सावन का महीना शुरू यानी कि कावड़ यात्रा की शुरुआत, कावड़ यात्रा जो है वो सावन के महीने में ही क्यों शुरू होती है, क्या महत्व है और श्रावण महीने में ही ऐसा क्यों किया जाता है? जी, क्योंकि भगवान शिव को जो है जलाभिषेक होता है। उन्होंने श्रावण महीने में ही विषपान किया था और इंद्रदेव ने वर्षा कर तब शांत किया था। भगवान भक्तों ने भी उन पर जलाभिषेक कर उनको शांत किया था। तब से ये प्रथा जलाभिषेक की चली आ रही है श्रावण मास में। और कांवड़ का सबसे पहले कांवड़ यात्रा रावण ने की थी, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो कांवड़, जब भगवान शिव ने विष पान किया
तो रावण जो है वो रावण में गंगा जल भरकर ले गया और भगवान शिवलिंग पर चढ़ाकर उनके ताप को शांत किया और उनसे प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न किया। तो तब से ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है। तो बांस की एक सुंदर सी वो डोलची बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ भक्त मटकियां बांधते हैं और ज्यादातर भारी संख्या में पुरुष इसमें गंगा जल और पवित्र नदियों का जल भरकर अपने पास के शिवालय या जहां उनकी श्रद्धा हो, मनोरथ हो, वहां जाकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं और उनसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल जी। दीपिका जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर में हर महीने ही कोई त्योहार होता है, हर दिन ही अगर आप कहें, बहुत सारे त्योहार ऐसी होती है शायद जिनका लोगों जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा या फिर जिक्र भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम कैलेंडर को देखें तो हर दिन एक त्योहार पड़ता है। तो श्रावण मास में पड़ने वाले त्योहार कौन कौन से हैं और उन त्योहारों का क्या महत्व है? श्रावण मास में सबसे महत्वपूर्ण तो सावन के सोमवार हैं, जो हम भक्त हर सोमवार का व्रत रखकर सभी भक्त अपने भगवान से इच्छित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। उसके बाद इसमें नाग पंचमी का त्योहार आता है कि नाग देवता भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, वो उनको अपने कंठ में धारण करते हैं। तो श्रावण मास में हम उनकी पूजा आराधना कर, उनको दुग्ध अर्पण कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा की वरदान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद एक पर्व आता है रक्षाबंधन, जो भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्योहार है। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके दीर्घायु होने की, उनके सुखी जीवन की और उनके अच्छे पवित्र रिश्ते की कामना करती हैं और भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता हमेशा इसी तरह कायम रहता है। उसके बाद सावन की शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन भगवान की पूजा आराधना, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, भांग धतूरा और सारी उपलब्ध चीजों से भक्त उनकी पूजा उपासना कर, रात्रि जागरण कर, प्रसन्न कर इच्छित वर की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद आता है तीज का व्रत, जो कि अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं तीज का व्रत करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को पूर्ण करती हैं। ये सारे श्रावण मास के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। बिल्कुल मैम, आपने सावन महीने की बहुत सारी चीजें ऐसे जुड़ी हुई बताई जो जानकर शायद सभी को पता चला होगा कि इस सावन मास का क्या महत्व है। कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, कई सारी कथाओं का आपने जिक्र भी किया, लेकिन कोई ऐसी कथा जो आपको लगे कि बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में भी? जी, जब आज जो तीज व्रत महिलाएं रखती हैं तो उसका महत्व हमें पता होना चाहिए। श्रावण का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है महिलाओं के लिए। इसको हम लिंग पुराण से हमें इसका ज्ञात होता है कि माता पार्वती ने 108 जन्म लिए जब भगवान शिव को पाने के लिए। तो जब वो हिमालय राज और माता मैना के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म उन्होंने लिया, तो वो बाल्यकाल से ही वो जो है वो अघोर तपस्या उनके लिए करने लगी और निराहार रहकर, फलाहार रहकर, बेलपत्र खाकर, हवा खाकर वो कठोर तप करती थी। लेकिन उससे उनके पिता जो हिमालय राज थे वो उनका कठोर तप देखकर बहुत दुखी होते थे जी। तो वो अपनी पुत्री के दुख से परेशान थे। तभी महर्षि नारद, जो कि भगवान की हर कथा में रहते हैं और हर कष्ट में वो पहुंच जाते हैं, तो महर्षि नारद जो है भगवान विष्णु से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास आ गए और हिमालय राज ने उस विवाह प्रस्ताव को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को पता चला कि वो हमारे पिता ने हमारा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, तो वो बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तब उनकी सखी वहां पर आई और उसने पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हैं और विलाप क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने सखी को बताया कि हम तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव को ही पति माना है और उनको पति रूप में पाने की इच्छा के साथ जो है तपस्या कर रहे हैं और पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं। तो उनकी सखी ने उनका हरण कर लिया और वो उनको एक घने जंगल में एक गुफा में ले गई, जहाँ पर वो उनका साथ देती रही और माता पार्वती ने कठोर तप किया। और ये श्रावण का महीना था जिसमें उन्होंने पूरे मास कठोर तप किया और हरतालिका तीज के दिन, जिसको कि उनकी सखी ने जो हरण किया था, इसलिए उस तीज का नाम हरतालिका तीज है। तो तीज के दिन उन्होंने भगवान की बालू की प्रतिमा बनाई और पूरे दिन उनको जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक से, स्तुति से, प्रार्थनाओं से रात्रि जागरण कर उनका पूजन अर्चन किया और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको उस दिन दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया
और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनसे ही विवाह करेंगे और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो सबसे महिलाएं इस व्रत को हर वर्ष करती आ रही हैं। वो भी 16 श्रृंगार कर कठोर तप करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान की, गणेश जी, गौरा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं और भगवान से अपने शिव और माता पार्वती की तरह ही सुखी जीवन और पति की दीर्घायु की कामना और आशीर्वाद पाती हैं। बिल्कुल। दीपिका जी, व्रत पारण 7 अगस्त को होगा, यानी शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि का भी एक विशेष महत्व है, कई सारी इससे भी जुड़ी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। शिवरात्रि क्या है, इससे जुड़ी कोई ऐसी कथा जो आप बताना चाहें, जो आप कहना चाहें? शिवरात्रि तो हर माह में आती है और शिव जी को प्रिय है, लेकिन जो विशेष शिवरात्रि का व्रत हम लोग वर्ष में एक बार रखते हैं वो भगवान शिव के विवाह का दिन होता है। तो वो विशेष पर्व होता है। बाकी हम लोग मासिक शिवरात्रि भगवान को ये बहुत ही प्रिय है, इसलिए उस दिन व्रत और पूजन कर शिवरात्रि पे भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं और वो उस दिन धरती पर भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि इन विशेष पर्वों पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं और उस समय उनकी पूजा अर्चना और अभिषेक करने से वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैम, पिछले 2 साल से कोविड का दौर है, महामारी के दौर में हम जी रहे हैं। पिछले साल भी महामारी के दौरान ही सावन मास आया, उस वक्त भी कावड़ यात्रा को रद्द किया गया, तमाम चीजें देखने को मिली और इस साल भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो हमेशा मंदिरों में देखा जाता था, लोगों की काफी भीड़ उमड़ती थी, सावन मास का जो महीना है वो लोगों को भी काफी प्रिय है। तब में और अब में थोड़ा तो फर्क है, आप इसे कैसे देखती हैं? और आपके अनुसार जो लोग घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं कोविड की वजह से, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, रोजाना मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, भगवान तो हर भक्त की आत्मा में वास करते हैं। हर श्वास के साथ भगवान भक्त के अंदर और आते और जाते हैं, इसलिए आप उनको जहाँ भी स्मरण करेंगे भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। तो आप घर पर ही अपने जो भी आपके पास शिवलिंग है या बालू की शिवलिंग बना लें, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान को, आज भोलेनाथ जो है वो छोटी सी चीजों से खुश होते हैं जो श्रावण मास में हमें हर जगह उपलब्ध है कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, दूध, जल, ये बहुत सी जो आवश्यक सामग्रियां जो हमें उपलब्ध हो जाती हैं सुलभी, भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपने घर पर विधिवत पूजन करें, भगवान को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पण करें और उनसे उनका मनचाहा वरदान प्राप्त करें, क्योंकि भगवान भी चाहेंगे कि काया राखे धर्म है। पहले आप अपनी काया की रक्षा करें और फिर सुरक्षित पूजन के साथ आप उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करें। पूजा का सही विधान क्या होगा? क्योंकि हर कोई अपने तरीके से पूजा करता है, क्योंकि किसी के घर में किस तरीके से पूजा किया जाता है, विधि विधान हर किसी का अलग अलग है। लेकिन अगर आपसे हम जानना चाहे, लोग जानना चाहे कि पूजा का सही विधान क्या है जो सोमवार को पूजा की जाती है? जी, सोमवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करें, अपने जल में गंगा जल का प्रयोग करें, क्योंकि गंगा जी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, वो अपनी जटाओं में उन्हें धारण करते हैं। उसके बाद आप भगवान शिव को स्नान कराएं, अगर गंगा जल है तो उससे स्नान कराएं और उनको दुग्ध से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, उन पर बेलपत्र अर्पण करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान को प्रिय है और उससे पापों का नाश होता है, भगवान उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं। उन पर आप फूल अर्पण करें, उन पर आप भांग के पत्र अर्पण करें, धतूरे का फल अर्पण करें, मदार के फल अर्पण करें, माला अर्पण करें। उन्हें नीले फूल बहुत प्रिय हैं, आप नीले फूल उन्हें अर्पण करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें फलों का भोग लगाएं, मिठाई अर्पित करें और उनकी धूप दीप और आरती कर उनका पूजन अर्चन करें। भगवान शिव की चालीसा का, स्त्रोत का, तांडव स्त्रोत का पाठ करें। भगवान शिव को रावण द्वारा रचित तांडव स्त्रोत बहुत प्रसन्न है, इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आप उसका पाठ करें और भगवान शिव की आराधना और उनसे वरदान प्राप्त करें। लोकमंच न्यूज के दर्शकों को आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर आपका कोई संदेश हो? जी, कि कोरोना काल है तो अब सुरक्षित घर पर ही रहें और भगवान हर जगह विराजमान है, तो अपने घर में सुरक्षित पूजन करें और भगवान आपको आपके इच्छित वरदान जरूर देंगे, क्योंकि पहले शरीर की सुरक्षा जरूरी है। तो अपनी सुरक्षा के साथ ही भगवान का पूजन करें और भगवान हर जगह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बिल्कुल दीपिका जी, आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी दीपिका मिश्रा, समाज सेविका है। हम सावन को लेकर बात कर रहे थे कि क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, 25 जुलाई से ही इसकी शुरुआत की गई।
सावन में मास 25 जुलाई से लग गया। सावन महीने में भगवान शिव का पूजा का विधान है। सावन का महीना भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। सावन महीने में महिला जो कन्याएं होती है वो अपने सावन के दिन व्रत रखकर, सोमवारी का व्रत रखकर मनवांचित पति की कामना भी करती हैं। बहुत सारी हालांकि इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इसको लेकर ही हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वास्तविक में क्या सावन का महत्व है, सावन का त्योहार क्यों लोग इस तरीके से धूमधाम से मनाते हैं और ये महीना भगवान शिव को क्यों प्रिय है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।